बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलवास्ता पीपल्स पार्टी की जानिब से ये दावत दे दी गई है कि आएँ और आप हुकूमत बनाएं, हम आपकी हिमायत का ऐलान करते हैं, हम आपका साथ देंगे। और इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है, पीपल्स पार्टी को इस बात का इदराक हो चुका है कि अवाम की नब्ज़ क्या है और इस सूरत हाल में ना ही आज़ाद उम्मीदवार तोड़ेंगे और ना ही हम हुकूमत बनाएंगे। बड़ी खबर आपके साथ शेयर करूंगा। सेलेक्टर्स इस वक्त फंस चुके हैं, कोई भी हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। जिन घोड़ों के ऊपर सेलेक्टर्स ने हाथ रखा था वो गधे साबित हुए और अब सेलेक्टर्स परेशान हैं कि करें तो करें क्या, क्या नए इंतखाबात होने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने तमाम माफिया हैंडलर्स को शिकस्त देने के बाद एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी है जिस अनाउंसमेंट के बाद मरियम नवाज कोमे में चली गई हैं। बिल्कुल मरियम नवाज जो हैं उन पर सख्ता तारी हो चुका है। अहम तरीन तफसीलात, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज के व्लॉग में इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी ने बिलवास्ता ये दावत दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो हुकूमत बनाए। पीपल्स पार्टी की जो मीटिंग हुई है आज, इस मीटिंग के अंदर ये डिस्कस किया गया है कि किसे वोट किया जाए, वज़ीर-ए-आज़म किसे बनवाया जाए। और इस मीटिंग में इस बात के ऊपर जो ज़्यादा कसरत से राय सामने आई और वही आखिर में जो फैसले हुए, और कल भी मीटिंग हुई थी पीपल्स पार्टी में, उसमें भी ये तजावीज़ गौर इन तजावीज़ के ऊपर जो गौर था वो किया गया। कल ही ये तजावीज़ दी गई लेकिन आज फाइनल डिसीजन लिया गया और आज के डिसीजन के मुताबिक ये फैसला किया गया है कि वो हुकूमत में नहीं बैठेंगे और ना ही शहबाज शरीफ अगर वज़ीर-ए-आज़म बनता है, नून लीग क्योंकि उनके साथ ताकतवर जो हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाह रहे हैं, तो उनकी काबीना में नहीं बैठा जाएगा, अपोजिशन में बैठा जाएगा और अपोजिशन की जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर इत्तेहाद हो रहा है उनको दावत दी जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इत्तेहाद है वो कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त जो अवाम की नब्ज़ है, जो अवाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। और इस मीटिंग के बाद बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो की जानिब से की गई है और इन फैसलों की तौसीक करते हुए बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी ने अनाउंसमेंट की है और ये कहा है बिलावल भुट्टो ने कि वफाकी हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नहीं हूँ। बिलावल ज़रदारी की जानिब से जिनका नाम वज़ीर-ए-आज़म के लिए गर्दिश कर रहा था, आसिफ ज़रदारी की ये ख्वाहिश थी कि वो वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन अचानक से ये फैसला किया गया है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। और इस बात पर उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत बनाने का जो मैंडेट है वो उन्हें नहीं मिला, इसलिए वो हुकूमत नहीं बनाएंगे। ना सिर्फ इतना बल्कि ये भी कह दिया गया, जो पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं खुर्शीद शाह साहब, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं, उनको नहीं तोड़ना चाहिए। नवाज शरीफ इलेक्शन हार चुके हैं, इखलाकी तौर पर नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए। तो ये साफ साफ पैगाम है इमरान खान साहब को कि हम आपकी हिमायत का ऐलान करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आज जेल से ये पैगाम भी भेज दिया है कि पीपल्स पार्टी MQM और नून लीग के साथ किसी सूरत कोई इत्तेहाद नहीं होगा। जमात इस्लामी और MWM के साथ इत्तेहाद करने की जो मंजूरी है वो इमरान खान साहब की जानिब से दे दी गई है। तो पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है, वो चाहती भी है कि वो इमरान खान के साथ किसी तरीके से जुड़ जाएं, लेकिन इमरान खान इनके साथ नहीं जुड़ना चाहते। लेकिन पीपल्स पार्टी इस सिचुएशन में हुकूमत में भी नहीं आना चाहती, इसलिए बिलवास्ता ये पैगाम इमरान खान साहब को दिया गया है। और नून लीग जो कि बड़े मज़े का मैं ट्वीट भी पढ़ रहा था कि बहुत जल्दी वो मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग काफ बनने जा रही है, बंद गली में इस वक्त पीपल्स पार्टी ने भी उनको डाल दिया है। वो कैसे? एक तरफ तो बिलावल भुट्टो ऐलान करते हैं कि वो काबीना में नहीं बैठेंगे, उन्हें मैंडेट नहीं मिला, वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून ने हमसे वज़ीर-ए-आज़म का वोट मांगा तो हम उन्हें वज़ीर-ए-आज़म का जो वोट है वो देंगे, लेकिन इसके साथ ही स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, सदर का
और बलूचिस्तान के वज़ीर आला का जो ओहदा है वो भी पीपल्स पार्टी की जानिब से मांग लिया गया है। तो यहाँ पर एक बड़ी गेम कर दी है आसिफ जरदारी ने एक मरतबा फिर नून लीग के साथ। और यहाँ पर मैं आपको ये भी चीज़ बताता चलूँ कि जिस तरह से बिलवास्ता इस वक्त सिचुएशन भी इस तरह से बन चुकी है और बिलवास्ता जो पैगाम भी दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर इमरान खान इन लोगों की तरह रवायती सियासतदान होता तो इमरान खान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अपनी हुकूमत बनाता, खुद वज़ीर आज़म बनता और उसके बाद नवाज शरीफ को वो तुन के रखता। लेकिन इमरान खान इनकी तरह रवायती सियासतदान नहीं है, इसलिए इमरान खान इनके साथ इत्तेहाद करने को तैयार नहीं है। किसी सूरत इमरान खान साहब इनके साथ इत्तेहाद करने को तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब ने जो हिकमत अमली अपनी अनाउंस की है जेल से, वो सिर्फ जमात इस्लामी और MWM जो हैं इनके साथ ही वो इत्तेहाद कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा जो हाथ है वो कर दिया है और इस सारी गेम में जो लॉस है वो मुस्लिम लीग नून को बुरे तरीके से हुआ है। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब हैं, उन्होंने भी इस मौजूदा सूरत हाल के ऊपर एक ट्वीट करते हुए ये लिखा है जी कि सोर्सेज सैड selectors not happy with the present situation, so what is next? Pakistan can't afford fresh election nor the weak government। यानी कि जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, इस सूरत हाल के ऊपर सेलेक्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अब करें तो करें क्या। ना ही दोबारा इलेक्शन अफोर्ड किए जा सकते हैं और ना ही एक कमज़ोर हुकूमत अफोर्ड की जा सकती है। कमज़ोर हुकूमत किस तरह से? शहबाज शरीफ की अगर हुकूमत बनती है, पीपल्स पार्टी उनको वोट तो देती है लेकिन उसके साथ ही वो अपोजिशन में बैठ जाएगी, हुकूमत वो नहीं लेना चाहती। जो आइनी ओहदे हैं स्पीकर और चेयरमैन सेनेट, इसके अलावा सदर का, तो वो ओहदे तो एंजॉय करना चाहती है वो, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं होना चाहती। और सबसे बड़ी बात, काबीना में शामिल नहीं होना चाहती। कोई वज़ीर पीपल्स पार्टी के नहीं होंगे। इससे क्या होगा कि सारे का सारा जो मलबा होगा वो किसके ऊपर पड़ेगा? वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर पड़ेगा। आगे जो 16 माह की PDM की कारकर्दगी है वो आपके सामने है। हालांकि उसमें तो पीपल्स पार्टी भी शामिल थी वजारतों में, लेकिन स्टिल पीपल्स पार्टी ने खुद को डिस्टेंस किए रखा। और अभी तो पीपल्स पार्टी ने ऐसा पता फेंका है कि वो बिल्कुल ही हुकूमत से उन्होंने खुद को डिस्टेंस भी कर दिया और आइनी ओहदे इंपॉर्टेंट जो है वो भी पीपल्स पार्टी अपने पास रख रही है। और ये जो इस वक्त सूरत हाल बन गई है एक कमज़ोर हुकूमत की, और इमरान खान साहब भी अपोजिशन में होंगे, पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में होगी और अवाम तो वैसे ही अपोजिशन में है ही है। सारी अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो इमरान खान को दिया है, धांधली के ज़रिए इन्होंने अपनी जो नशिस्तें हैं इनको जितवाई गई। तो बहरहाल जब महंगाई आगे बढ़ेगी मज़ीद, यही बिजली का जो एक यूनिट है कोई 50 रुपये के करीब है, ये अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रहीं तो 70 रुपये के करीब भी चला जाएगा। तो एक तो अवाम ने इनको नहीं छोड़ना, दूसरे नंबर पर इमरान खान जो मजबूत अपोजिशन करेंगे। आपको फिर मालूम ही है कि 4 हल्के खुलवाने के लिए इमरान खान साहब ने 2014 का धरना दिया, तो अब तो 50-60 हल्कों की बात है। तो अब कितनी मजबूत इमरान खान अपोजिशन करेंगे, और अब तो अवामी मैंडेट भी उनको मिला हुआ है। फिर ऊपर से पीपल्स पार्टी भी दोनों तरफ इस तरह से खेल गई है कि अपोजिशन में भी बैठ रही है, हुकूमत में उनको खुद जाकर खड़ा कर दिया कि हम आपको वोट देते हैं, आप जो है वो मरें। लेकिन इस सारी सिचुएशन के ऊपर असदुल्ला खान साहब ने भी एक बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की और लिखते हैं कि पीपल्स पार्टी ने 3 साल के बाद 2 साल की बारी लेने के बजाय 1 साल बाद तहरीके अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत छीन लेने का फैसला किया है। तो गेम यहाँ पर उन्होंने ये खेल दिया पीपल्स पार्टी ने कि बजाय इसके कि हम 3-2 के फार्मूले के ऊपर अमल करें, क्यों ना 1 साल इनको दे के इनको रगड़ा इतना दिलवा दिया जाए कि जो रही सही इन्होंने 17 नशिस्तें जो जैनवन इनकी बनती हैं, जो इन्होंने जीती हैं, इनका मुकम्मल तौर पर पंजाब में भी और पूरे मुल्क में भी सफाया कर दिया जाए, अदम एतमाद लाई जाए और इनको बिल्कुल साइड पर किया जाए। और इस वक्त सेलेक्टर्स जो हैं वो भी सारी सिचुएशन के अंदर फंस चुके हैं कि अगर कमज़ोर हुकूमत होती है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और दोबारा इलेक्शन भी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ऑलरेडी इतना खर्चा करके जो इलेक्शन हैं वो करवाए हैं। तो हल यही है, एक ही हल है कि इमरान खान को उसका जो मैंडेट है वो वापस दे दिया जाए, जो अवाम ने उसको दिया है, जो नशिस्तें इमरान खान जीता है वो उसे वापस दी जाएँ, ताकि इमरान खान 2/3 अक्सरियत से जो अपनी हुकूमत है वो बना सके, क्योंकि असल जो मैंडेट है वो इमरान खान को ही मिला है। तो यहाँ पर नाज़रीन सब बंद गली में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। इवन के मुस्लिम लीग नून इस वक्त खुद ये कहने के ऊपर मजबूर है, बल्कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से अब ये आवाज़ें उठने शुरू हो चुकी हैं कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। और इसका इजहार
शहबाज शरीफ की जानिब से भी कर दिया गया है, और यही वो दबाव है जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा है जी कि आज़ाद अरकान अक्सरियत दिखा दें तो अपोजिशन में बैठ जाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी आज़ाद अरकान जो हैं वो अक्सरियत में ही हैं, तो शहबाज शरीफ ने भी इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि वो भी अपोजिशन में बैठना चाहते हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान ने जेल से आज बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं। उनकी मुलाकात थी वकला से। एक तो जैसा कि पहले भी आपको बता चुका हूँ, जमात इस्लामी और MWM के साथ इत्तेहाद का ऐलान इमरान खान साहब ने कर दिया है, मंजूरी दे दी है। और दूसरा बड़ा ऐलान इमरान खान साहब ने यह किया है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं इन्हें वज़ीर आला KP के लिए नामज़द कर दिया है। और वज़ीर आला KP के लिए जैसा ही इन्होंने नामज़द किया, मरियम नवाज़ अचानक से सकते में और कोमे में चली गई और एकदम से चीखों की जो आवाज़ें हैं वो आना शुरू हो गई। जैसे ही इमरान खान साहब ने नामज़द किया अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला KP के लिए, तो दो काम हुए हैं। एक, वो तमाम जाली सहाफ़ी उन्होंने एकदम से सोशल मीडिया और ट्विटर के ऊपर सेम तर्ज के जो मैसेजेस थे अली अमीन गंडापुर के अगेंस्ट वो करना शुरू कर दिए कि ये किस बंदे को इन्होंने नामज़द कर दिया। और फिर उसके साथ ही ये ट्रेंड भी चलना शुरू कर दिया गया कि KP में जो धांधली हुई है, और नून लीग ने यह दावा कर दिया जी कि हमें 72 घंटों में बड़ी शिकायत आई हैं, KP की अंदर भी दोबारा जो काउंटिंग है वो होनी चाहिए। तो इलेक्शन हो गया। इलेक्शन के बाद आज 8 तारीख को इलेक्शन हुआ और आज 13 तारीख है। 5 दिन गुजरने के बाद इनको अभी याद आया जब इमरान खान ने अनाउंस किया कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KP उन्हें बनाया जाएगा, तो तब इन्हें याद आया जी कि KP में धांधली हुई है। तो असल में इनकी जो चीखें हैं वो इस वजह से निकल रही हैं कि इन्हें मालूम है कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान का वफादार साथी है और इमरान खान का बहादुर साथी है, और अली अमीन गंडापुर को भी तोड़ने की कोशिश की गई जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को तोड़ने की कोशिश की गई। उन्हें सिंध की, बलूचिस्तान की जेलों में रखा गया, यहाँ तक कि उनसे जो उन्हें इंसल्ट करने के लिए जो उनसे सलूक रवा रखा गया, उनकी जो मूछें वगैरह थी या उनका जो बाल वगैरह थे वो काटे गए, हथकड़ियाँ लगाकर उनको घुमाया गया। लेकिन इस तमाम तर सलूक के बावजूद अली अमीन गंडापुर जो थे वो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे और रूपोश थे, और उनके वालिद साहब की डेथ भी हुई। और पहली मरतबा काफ़ी अरसे बाद उन्हें उनके वालिद के जनाजे पर देखा गया। पिक्चर्स वगैरह सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने उन्हें नामज़द किया, और इन तमाम तर चीज़ों की वजह से इनकी जो चीखें हैं वो निकलना शुरू हो गई हैं कि इमरान खान तो डट गया है, और इमरान खान किसी छोटी गेम में इस वक्त नहीं है। अगर ये जो सारा इनका ख्याल था कि हुकूमत दे दी जाए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बन जाए, तो ऐसा नहीं है। इमरान खान जो लड़ाई लड़ रहा है वो सबसे बड़ी लड़ाई है, और ये आर और पार की लड़ाई है, और इस बात का अब जाकर इन्हें जो इदराक है वो हो रहा है। इसी वजह से ही ये जो चीखें हैं वो निकल रही हैं। PTI और जमात इस्लामी में रब्ता हुआ है, और जमात इस्लामी ने ये कह दिया है जी कि हम मिलकर साथ आपके चलेंगे, इत्फाक कर लिया है। इसी तरीके से मौलाना नासिर साहब जो हैं उन्होंने भी ट्वीट के ज़रिए ये आगाह कर दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि बग़ैर किसी शर्त के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। कोई उन्हें किसी तरह की लालच नहीं है, किसी तरह की सीट की कि हमें ये दिया जाए, हमें वो दिया जाए। यहाँ तक उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि इमरान खान की जमात है, इमरान खान इस जमात के हवाले से जो कुछ भी करता है, जो फैसले करता है, वो सारे के सारे इमरान खान के ही फैसले होंगे। तो दोनों तरफ से इमरान खान साहब को यहाँ पर भी जो इत्तेहाद है वो मिल चुका है। इसी तरीके से जी एक दो ट्वीट्स आपके सामने और भी मैं रखना चाहूँगा। शाकिर महमूद अवान साहब हैं जी, वो ये लिखते हैं कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को बंद गली में छोड़कर पीछे से रास्ता भी बंद कर दिया है। तो बिल्कुल इस वक्त आप सिचुएशन देखें तो यही हो रहा है नून लीग के साथ। सबसे ज़्यादा अगर कोई गंदा हो रहा है तो वो नून लीग ही हो रही है। दूसरी तरफ अदनान आदिल साहब लिखते हैं जी, असल बात सदर, स्पीकर, कौमी असम्बली, चेयरमैन, सेनेट के ओहदों के लिए पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, यूँ अपना हिस्सा लेगी वजारत उज़्मा के लिए वोट देने के बदले में। तो ये जी बिलावल भुट्टो ने कहा है जी। आखिर में जो धांधली के नए नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, इवन के दोबारा काउंटिंग करने के बाद चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई, लेकिन उल्टा मज़ीद ये एक्सपोज हुए इवन के दोबारा गिनती के बाद भी। एक एग्जांपल आपके सामने रखूँगा। रावलपिंडी कैंट NA-55 का नतीजा ठीक करते करते पूरे डिवीज़न का तवाज़न बिगाड़ दिया। खालिद जमील साहब ने यह ट्वीट किया है जी। 9 फरवरी के नताइज के मुताबिक कौमी हलकों पर 36,73,295 जबकि सूबाई
पर 35,98,198 वोट पड़े। कौमी हलकों पर 75,000 और 97 इजाफी वोट पड़े। तो ये पॉसिबल बात नहीं थी, लेकिन 11 फरवरी को NA 55 का फॉर्म 47 बदला। कौमी और सूबाई नशिस्तों का फ़र्क 75,000 से बढ़कर 1,41,262 हो गया। तो ये जी धांधलीज़दा नतीजों को ठीक करते करते मज़ीद इन्होंने ख़ुद को एक्सपोज करना भी शुरू कर दिया। राय का सार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।